सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक कहानी पढ़ेंगे। कहानी प्रारंभ करने से पहले बच्चों मैं आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर जानना चाहती हूँ। भारत कब आज़ाद हुआ? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले पर झंडा कौन फहराता है? बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर ज्ञात होंगे। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले पर झंडा प्रधानमंत्री फहराते हैं। आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का शीर्षक है स्वतंत्रता प्राप्ति का सूर्योदय। इस कहानी में उस क्षण की स्मृतियों को, उस क्षण की यादों को साकार किया गया है जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हुआ। इस कहानी का, इस पाठ का सारांश मैं आपको बताने जा रही हूँ। भारत वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। हम जानते हैं कि जब आज़ादी छीन जाती है, जब स्वतंत्रता चली जाती है तो जीवन निस्तेज होता है। जीवन में कोई तेज नहीं रहता है, कोई उल्लास, कोई उमंग नहीं बच जाता है। बच्चों, स्वतंत्रता यदि स्वर्ग है तो परतंत्रता साक्षात नरक। स्वतंत्रता सभी को प्यारी होती है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी। इस देश की खोई हुई स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमारे अनगिनत नौजवान फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते झूल गए। भारत की आज़ादी की लड़ाई में यूं तो हजारों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने, भारतीयों ने भाग लिया, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे सपूत थे जो इस आज़ादी की लड़ाई के प्रतीक बनकर उठे। उनमें मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आदि ऐसे अनेकों नेता थे, ऐसे अनेकों स्वाधीनता सेनानी थे जिन्होंने अपने अहिंसक आंदोलन से अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वर्षों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ब्रिटिश शासन के दास्ता से मुक्त हुआ और भारत में स्वतंत्रता के सूर्य का उदय हुआ। 14 अगस्त की रात्रि 11 बजे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा भवन में आए। वंदे मातरम गीत गाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने भाषण में शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की। उसी समय 14-15 अगस्त की अर्धरात्रि को स्वतंत्रता की घोषणा की गई। उस रात्रि अनेक घटनाएं घटित हुई। लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया गया। इसकी सूचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू वायसरॉय भवन में जाकर उन्हें दी। 15 अगस्त को पूरी दिल्ली दुल्हन की तरह सजी थी। सभी लोगों के मन में बहुत ही उल्लास और उमंग था। सभी लोग बहुत प्रसन्नचित्त थे। सुबह 8:35 पर चीफ जस्टिस कानिया ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन संसद भवन गए और वहां पर पहली बार प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में सभा को संबोधित किया। सत्ता का हस्तांतरण किया गया। शाम 6 बजे तक इंडिया गेट पर 5 लाख लोग जमा हो गए। वहीं पर 6:15 पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। 16 अगस्त को पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराए। तभी से वहां पर इस ध्वज को फहराने की परंपरा चली आ रही है। 11 मई 1857 से शुरू हुआ आज़ादी का संघर्ष पूरा हुआ और भारत एक स्वतंत्र देश बन गया। और बच्चों, आज हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक कहलाते हैं। बच्चों, अब इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द और शब्दार्थ मैं आपको बताने जा रही हूँ। कठिन शब्द: स्वतंत्रता, वायसरॉय, सूर्योदय, वंदे मातरम, श्रद्धांजलि, ऐतिहासिक, गवर्नर जनरल, लॉर्ड माउंटबेटन, चीफ जस्टिस, सत्ता हस्तांतरण, राष्ट्रीय ध्वज, प्राचीर।
शब्दार्थ सूर्योदय यानी सूर्य का उगना, श्रद्धांजलि आदर सम्मान प्रकट करना, आभार एहसान मानना, मानवता इंसानियत, सत्ता शासन, हस्तांतरण एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना, स्वतंत्र आजाद, अपार बहुत अधिक। बच्चों, इस पाठ से संबंधित जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर हैं इसको आप करने की कोशिश करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर आपको भेजे जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।